एक बार इसे ऑन ज्वाइन कर लेना। म्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जैसे कि टॉपिक लिखा है टिक्नोमेट्री, तो हम इसको आज रीड करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मोहम्मद नबी अभी शुक्रवार तो वो हो गया, डोंट डिस्टर्ब भी कहीं आता है ना। सारे फोन उठा के रखो पहले, तो तब तुम लोग इधर ध्यान दोगे ना, फोन पे ध्यान रहेगा। चलो टॉपिक हमारा है टिक्नोमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री मतलब शुरुआत, कैसे शुरुआत हुई इसकी, उस चीज़ के लिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टिक्नोमेट्री बेस किस चीज़ पे बेस कर रही है। बेस किस पे करती है हमारे? ट्राइंगल पे बेस करती है। तीन लाइन होता है, किस चीज़ का? तीन लाइन होता है, इसमें बेस, परपेंडिकुलर और एबोल्यूशन। बेस, परपेंडिकुलर और एबोल्यूशन, ये तीन लाइनों का सारा खेल होता है। अब आप कहेंगे टिक्नोमेट्री और ट्राइंगल,
कहाँ से कनेक्शन, तो कनेक्शन इसका ये है क्योंकि ये 6 भाइयों यानी कि 6 जो बेसिक थिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 6 बेसिक चीज़ें हैं। 3 ये फ्रंट पे और 3 इसके अपोजिट, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ये 6 बेसेस हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। किस तरह से ये बेस करते हैं इसके ऊपर, ये हमें देखना है। एक छोटा सा फार्मूला है जो हमने भी अपने टाइम पे सीखा और हम आपको बताएंगे कि है क्या वो फार्मूला। वो फार्मूला है PVP अपॉन HHP। इसके फुल फॉर्म पे हम नहीं जाएंगे, आपके पास लोग अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं इसका कि PVP मतलब कुछ और, फिर HHP मतलब कुछ और। तो ये फॉर्मेशन हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। इसका सिंपल तरीका ये है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ये 6 बेसिस पे चलता है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम फॉर्मेशन देते हैं लाल बटे काका। मीन्स उनके लिए बेस नहीं होता, आधार होता है। क्या होता है? आधार। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज होता है इसे कर्ण कहा जाता है। ये 3 चीज़ें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की चीज़ें सेम होती हैं, बस वर्जन जो है यानी कि जो हिंदी में उनको हम कहते हैं और ये इंग्लिश में कहते हैं, इससे दोनों में ये डिफरेंस आता है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस। इसी तरह ये लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, दोनों चीज़ें हैं सेम वही। इसीलिए मैंने आपको नाम भी दिया कि आधार मतलब बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। अब इन चीज़ों का फॉर्मेशन या इन चीज़ों का रिलेशन इनसे कैसे है ये देखना है आपको। जैसा कि ये मैंने आपको दिया कि साइन थीटा, तो पहला फॉर्मेशन जो है यानी कि ये वाला चीज़ P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन थीटा को डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इस पे डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें इस तरह से फॉर्मेट होगी। अब इसके अपोजिट मैंने आपको बताया, यानी कि इसको उल्टा उधर कर लीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये बेसिक है जो अमूमन क्लासेस में डिस्कस नहीं होता है और बच्चों को बेस नहीं क्लियर हो पाता, जिसकी वजह से वो आगे तक कंफ्यूजन बना रहता है। जब कंफ्यूजन बना रहेगा तो आगे आपको पता ही नहीं कि साइन थीटा मतलब किन 2 चीज़ों को लें और हम काम करें। वो चीज़ों को क्लियर करना ये ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आज टॉपिक ही लिया गया इंट्रोडक्शन। तो अगर कोई डाउट किसी को भी इसमें हो तो कमेंट सेक्शन में पूछता रहे, उसका वो सोल्यूशन उसको मिलता रहे। तो ये चीज़ें थी। अब उसके बाद कुछ फार्मूले आते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ये 3 लाइनें डिपेंड करती हैं दूसरे पर। तो 3 लाइनें हैं क्या चीज़ आपको बताया मैंने। अब ये डिपेंड कैसे करती हैं, जैसे कि हमारा मैथ जो क्या कहती है कि सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार और लंब का उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके लिए फार्मूले क्रिएट होते हैं, यानी कि H अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले कर्ण और इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सम टाइम आपको बुक में ये भी लिखा मिलेगा कि यहाँ पर अंडर रूट नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ होगा। तो इस डायरेक्ट चीज़ को हम इनडायरेक्ट वे में हटा करके सीधे, क्योंकि आप जब फॉर्मूला पे आगे जाएंगे तो फिर आपको h की वैल्यू फिर वही करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ से स्क्वायर को हटा करके सिंपल आपको अंडर रूट में समझा देंगे। तो ये h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है। इसी तरह p इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लाइन है इसीलिए जो कुछ माइनस होगा इसी से माइनस होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद होता है b इक्वल टू, कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद आप ये चीज़ें होगी। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन, जैसे कि आपको चीज़ बताएं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। डायग्राम आप नीचे एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो सपोज मान लिया हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज ये 3 है, ये 4 है, या कोई भी दिया रखा है, तो हमें क्या करना है? h निकालना है।
h के लिए हमारे लिए फार्मूला यही रहेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज कितनी का 9 और 4 4 16 दैट इज 25 और इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 5 into 5 क्या आएगा 5। ये चीज़ हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। जब ये हमारी चीज़ निकल आती है तो हम आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि आगे की जो हमारे 6 चीज़ें हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं और उनके वैल्यूज फॉर्मेशन कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम उसको अपोजिट कर लेते हैं। सपोज परपेंडिकुलर फाइंड करना है सिंपल अच्छा फार्मूला होता है कि 5 और 3 वाला 5 और 3 है तो क्या फार्मूला लगेगा परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगेगा हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मींस 25 माइनस 9 कितना है अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 into 4 क्या आ जाएगा 4। इस तरह ये इसका फॉर्मेशन भी 4 हो जाता है। अब अगर तीसरी चीज़ बची पड़े हमारे पास बेस तो बेस दे लेते हैं। दी हुई है सपोज मान लीजिए तो हमारे लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करा जाएगा थर्ड फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 16 दैट इज 9 मीन्स 3। ये तीनों चीज़ें हमारी इस तरह से फाइंड हो जाती हैं। तीनों फार्मूले आपको मैंने इसमें सेपरेट की कैसे कैसे तीनों फार्मूले बन करके हमारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो ये तो बेसिक स्टेप हुआ कि किस तरह से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करें बेस फाइंड करें और परपेंडिकुलर फाइंड करें। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि यार टॉपिक हमारा बेसिक है इसलिए हम उस पर ही काम करेंगे और फार्मूले आपको देते जाएंगे। अब ये चीज़ें आ गई हमारे पास तो ये तो मैंने आपको बताया कि कौन दो लाइनों से मिलकर वो चीज़ बनी हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा हमने आपको बताया वन कॉस होता है उल्टा इसका मतलब इसको लिखते हैं वन अपॉन कॉस सेक थीटा। साइन थीटा बराबर वन अपॉन कॉस सेक थीटा भी फॉर्मूला होता है और कॉस सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा। उसके बाद होता है हमारे पास कॉस के लिए होता है कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये 1 से 2 बनते चले जाना। उसके बाद हमारे पास आता है 10 के लिए बनता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा क्योंकि 10 जो है वो साइन अपॉन कॉस भी होता है इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं 10 का बराबर 10 इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। इस तरह यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है यानी कि जहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर होता है चीज़ें हमारी की ट्रिग्नोमेट्री है क्या और कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अब इनको अगर आप समझ लेते हैं समझ चुके हैं या समझ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है आगे के लिए कि आपका पहला है ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद सेकंड पार्ट उसका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में भी मोस्टली ये चीज़ें हमारी काम होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये इतना है और आगे हम थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे आपको फार्मूले के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा तो हम आगे कैरी ऑन करते हैं। अगर नोट नहीं किया हो तो नोट करें और अगर नोट नहीं करना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास सेव कर लें क्योंकि ये बेसिक रहता है हमारा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर वही चीज़ है कि हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है साइन कॉस टेन सेक और कॉस इन चीज़ों को भी हम आगे ध्यान रखते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज जो हमारी यूपी बोर्ड की है उसमें क्वेश्चन दे रखा हुआ होता है साइन थीटा इक्वल टू बहुत सिंपल क्वेश्चन था साइन थीटा इक्वल टू 3/5 जो ऐसा मल्टीप्लिकेशन पे है 10.1 साइन थीटा इक्वल टू 3/5 बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी क्या करना है बताने हैं। क्या बताने हैं आगे के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने। तो हमने आपको बताया कि साइन थीटा इसका मतलब ये क्या हुआ कौन दो लाइनें हैं। फिर वही चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या
सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप जहाँ से भी हेल्प ले रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसका फॉर्मेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका ये है, मेरे बच्चों को जो मैं गाइड करता हूँ ये करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी स्टार्ट करें तो वो छोटा सा कॉर्नर पे इस फॉर्मूले को आप लिख लें। इसको लिखने से आसानी ये होती है कि आपको आगे की चीज़ें क्लियर रहती है। साइन थीटा है, पहला क्या है, पी और अपॉन एच, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका होना चाहिए। पी अपॉन एच है मीन्स आपको अगर ट्राइंगल फॉर्म करा जाएगा, ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ हमारा पी मीन्स ये परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5 बेस निकालना है। ये आगे हमें क्या चाहिए होगा, बेस जरूरत पड़ेगी, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो बेस की जरूरत पड़ेगी, तो पी निकालना पड़ेगा। पी फाइंड करने के लिए हमें क्योंकि आगे के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, पी इक्वल टू फॉर्मूला बताया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। एच की वैल्यू आपको मैंने लिखी, क्या है दिख रही है, 5 है, ये 3 है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 जा 25 और 3 जा 9, तो कितना आया अंडर रूट 16 मीन्स 4 into 4, तो हमारे पास क्या आता है 4, बेस क्या आ गया 4, तो इस 4 क्लियर हो गया हमारे पास। तो मैं आगे के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है मींस cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, फिर आता है tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है हमारा 4, साइन कॉस हो गया। अब इसको उल्टा करते चले जाएंगे, आगे के रेशियोज मिल जाएंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 5 और 3, साइन कॉस का होता है सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/4 और tan का उल्टा होता है cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो ये हमारी आगे की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पूछी गई थी वो आपको इस तरह से फाइंड करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो 1 नंबर में आपसे बेसिकली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, कि एक रेशियो दिया आगे के रेशियोज बताइए। तो एक सिंपल फॉर्मेशन में हो गया, थोड़ी सी बड़ी डिजिट दे देते हैं वो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं शुरू होती है। तो आगे कुछ और ऐसे दिया हुआ है आपका। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखते हैं, आपका जो ट्रायंगल होता है अगर सी फॉर्मेशन में होता है, अगर पूछा जाए साइन बी बताइए तो वो साइन ए की वैल्यू दे रहे हैं, साइन बी बताइए या साइन सी बताइए, बच्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं और अपने आंसर को गड़बड़ करते हैं। निकालना सही होता है, सब चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन सी या बी आने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सोल्यूशन को गलत करते हैं। कैसे गलत कर देते हैं कि जो बी पर जो चीज़ आती है, यानी कि क्या करेगा, बेस परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट होगा, जब वो बी पे आते हैं तो फिगर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, डाइवर्ट होगा, घूमेगा, तो बेस परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से आंसर हमारा क्या होगा, इसको साइन थीटा 3/5 है तो वहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, तो वहाँ हमारी क्या होगी, आंसर कम हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे लिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सी का इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह है, या साइन ए दे रखा है, आपको क्या पूछ लिया, कॉस ए पूछ लिया, कॉस बी पूछ लिया, अभी आपने लिखा है कॉस की वैल्यू 4/5, यहाँ पर भी ये चेंजेस हो जाएंगे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बेसिक है ये, इसलिए आज टॉपिक भी यही है बेसिक, ताकि आपका बेस वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि आप आगे की तरफ प्रोसीड कर सकें। क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स हैं, या जैसे कि हम लोग डिज़ाइन करते हैं बुक या पढ़ते हैं बुक, या जो भी बुक्स पब्लिश होती हैं, उसमें होता है कि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज क्या होती है, आसान, या पहला क्वेश्चन आसान होता है। तो क्यों कराया था, क्यों इसलिए कराया था कि बच्चा पहली बार वो चीज़ देख रहा हो, सीख रहा होता है, तो उसे अचानक अच्छी चीज़ मिले और सॉफ्ट मिले, इसे वो आसानी से कैप्चर कर सके, समझ सके। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप एक्सरसाइज पे पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन टफ होते रहते हैं, और जब टफ होते रहते हैं तो आपको फिर वहाँ पर जब आप बेसिक क्लियर होता रहता है आपको, तो आगे की और टफ वाली चीज़ें जो है क्या होती है, स्मूथली फंक्शनिंग करती रहती है। इसीलिए सबसे पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है,
और मोस्टली जो देखा गया है, या मेरा नजरिया जो है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, उसके बाद थर्ड फोर्थ एक जैसे मिलेंगे, फिफ्थ सिक्स एक जैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड पहला या तो टीचर करवाता है या खुद करते हैं, तो सेकंड उसका बेसिस होता है, मिला जुला होता है, तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे एक्सरसाइज हमारी है, एग्जाम्पल्स को दे रखे हैं आपने एक्सरसाइज के, तो बताता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो बताइए अब तक समझ में आ रही होगी, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। और जिनको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ पूछते रहें अगर प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमारी जो अगली चीज़ है, दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10th का। अच्छा, यहाँ अगला स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले बता देता हूँ। फार्मूले होते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अब फार्मूला आता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला बनता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। अब इस फार्मूले से तीन फार्मूले बनते हैं हमारे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये एक फार्मूले से हमारे तीन फार्मूले क्रिएट हुए जो आगे हमारे हेल्पफुल रहते हैं और आगे और काम भी आते हैं, जो हमारी आगे की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें लगाने में। उसी तरह के कुछ और फार्मूले हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। एक फार्मूला होता है 1 प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एक फार्मूला ये होता है, तो इसको भी फॉर्मेट करेंगे तीन फार्मूले में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फार्मूले से हमारे तीन फार्मूले क्रिएट हो गए। उसके बाद तीसरा फार्मूला हमारा आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इससे भी हमारे तीन फार्मूले और क्रिएट हो जाते हैं। 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या कर जाते हैं, एक फार्मूला और क्या बन जाएगा इसके साथ, एक तो हमने कॉट उधर भेज दिया तो एक बना हमारे पास, और एक और क्या बन सकता है, कॉसेक स्क्वायर हो गया 1 हो गया, और एक बन गया तीसरा फार्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन फार्मूले हमारे क्या बने, ये बेसिक फार्मूले हैं, एक से तीन बनते हैं और हमारे आगे हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में 1 दिया होगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पूछ लिया गया, तो वहाँ पर हम कैसे बनेंगे, तो वो इस तरह से हमारे फॉर्मेट पे आ जाते हैं और उन चीज़ों को हम नोट डाउन कर लेते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए ताकि ये हेल्पफुल रहे। क्योंकि अगर आप बुक्स देखेंगे या बुक पे जाएंगे तो बुक में मोस्टली क्योंकि स्टार्टिंग को एक फार्मूला ही दिया होता है, ये फार्मूला दिया होता है, एक फार्मूला देकर के वो आगे की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं और इन तीन फार्मूले को ब्रेक करना वो नहीं बताते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि इसी फार्मूले को आगे हम ब्रेक करेंगे तो आगे बनता जाएगा। तो इससे एक से तीन बनते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चन हैं, इसको हम आगे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो रख करूँ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते वक्त या लाइव क्लास ज्वाइन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि लिखने से समझा जाता है, और अगर जो चीज़ लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करके रखना चाहिए
उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि लिखेंगे जब तक कि हो सकता है इधर वाला जो भी क्लास ले रहा है वो उसको रद्द कर दे, क्योंकि उसको आपका हाल तो पता नहीं कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। बेटर ये रहता है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखें। एक क्वेश्चन दिया होता है tan थीटा इक्वल टू 1/√2 और फाइंड क्या करना है हमको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में फाइंड करना है। अलग तो मैं पहले क्वेश्चन की तरह पहला फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, प्रूफ देना, फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन होता है, दिया हुआ होता है। नन ऑफ दीस तरह के 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको वन वर्ड में ना हो करके ये सॉल्यूशन के लिए होता है, या इसको सॉल्यूशन करके दिखाइए 2 नंबर में आ जाएगा, तो आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको मैं सॉल्यूशन लगाना सिखाता हूँ। ऐसे तो मैं दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने पहला फार्मूला आपको बताया। तो इसके लिए हम क्या करें, 1/2 है, यानी कि PQ है, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। फाइंड क्या करना रह जाएगा हमें, हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, h इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मींस 1, √2 मींस क्या होगा, √2 मींस √2 into √2। कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट हो जाता है। अगर √2 का स्क्वायर हुआ इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में हम सिखाते ही बच्चों को कि हम स्क्वायर में अंदर पेयर बनता है, उसके बाद एक चीज बाहर निकलती है, क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या है, √3। वैल्यू क्या आ गई, √3। अब हम वैल्यूज निकाल लें। sin थीटा क्या होगा हमारा, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1, हाइपोटेन्यूज निकला √3। cos थीटा बराबर हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा √2 अपॉन √3। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले पे आ जाएं। पहला फॉर्मूला क्या 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा 2/3। अब दोनों का बेस क्लियर है, बेस बराबर है, तो क्या करते हैं, लाइन 1 + 2 दैट इज 3/3। सॉल्व किया क्या है 1। आगे वही चीज हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, यानी कि अगर हमने आपको पहले बताया कि अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 आंसर होता है। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर फाइंड करने को पूछ रहा है और एक नंबर में भी है और क्या कहते हैं वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन करके इस तरह दिखाना पड़ेगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको 1 नंबर या 2 नंबर जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा वो आपको मार्क्स उसके मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ जो भी होगा आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर